नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि जब से हमारे देश में लॉकडाउन लगा था मार्च से, वहाँ पर आरबीआई ने सभी लोन लेने वाले लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आई थी, दैट इज़ लोन मोरेटोरियम की। मतलब कि जिनको ईएमआई का पेमेंट करना था इस 6 महीने के अंदर, दैट इज़ फ्रॉम मार्च से लेकर अगस्त के बीच में, उनको ईएमआई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो आगे इसके बाद यहाँ पर अपना ईएमआई पेमेंट कर सकते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में 6 महीने के अंदर जिन्होंने अपना ईएमआई पेमेंट नहीं किया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, क्या वो यहाँ पर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये पूरा विवाद जो है आपका सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तो फाइनली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेडी किया है अपने आप को कि वो जो पेमेंट है, जिन्होंने 2 करोड़ तक का लोन लिया था, उनके लिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो डोंट वरी, अगर आपको इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या है, ये लोन मोरेटोरियम की क्या चर्चा हो रही है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। तो सैटरडे को यहाँ पर सरकार ने एक प्रपोजल दिया है। क्या प्रपोजल दिया है कि जिन लोगों ने लोन लिया था मार्च के पहले और वो लोन की वैल्यू 2 करोड़ तक की थी, ध्यान रखिएगा, जैसे ही लोन की वैल्यू 2 करोड़ के अबव जाती है, अगर किसी ने 2 करोड़ से अबव का लोन लिया है तो वो इस स्कीम के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं अप टू 2 करोड़ के लोन तक की। तो यहां पर क्या था कि 6 महीने का अंदर, मैंने आपको बताया कब से कब तक, मार्च से लेकर अगस्त, ये जो 6 महीना है, यहां पर आरबीआई ने फैसिलिटी दिया था कि जो लोग अपना ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं वो अपना आराम से ईएमआई पेमेंट करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी का बिजनेस लॉस हो गया है, किसी की नौकरी चली गई है, कुछ दिक्कत है, वो एक बार के लिए अपना होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, जो भी है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो गया, वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो 6 महीने के लिए वो यहां पर नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद उनको अपना जो पूरा ईएमआई है, सब कुछ है, वो यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। तो जो बाकी लोग हैं, जो लोग अपना पेमेंट कर रहे हैं, वो क्यों पेमेंट करेंगे? वो भी तो अपना पेमेंट रोक सकते हैं। तो यहां पर आरबीआई ने क्या कहा था कि जो लोग अपना पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको पता है आपने लोन लिया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का जब आप लोन लेते हो तो यहां पर इसके ऊपर जो बैंक है वो क्या करती है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाती है। 8% का इंटरेस्ट होता है, 9% का होता है, 10%, जो भी इंटरेस्ट होता है, राइट। तो ये जो 6 महीना है, तो इस पर्टिकुलर लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना है। लेकिन सपोज मैं कहता हूं आपने ये वाला इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं किया है इस पर्टिकुलर महीने में, क्योंकि आरबीआई ने एक तरह से आपको लोन मोरेटोरियम की फैसिलिटी दे दी थी। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, लोन मोरेटोरियम लिया है, तो उसके बावजूद भी आपको इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा, क्योंकि आपने ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो एक तरह से यहां पर जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए आसानी है कि उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन आप सोचोगे इससे बेनिफिट क्या है? इसमें बेसिकली बेनिफिट ये था कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे उसके बाद भी आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। यूजुअली क्या होता है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया 3 महीने तक, तो आपका ये जो अमाउंट है वो एनपीए में चला जाता है। तो यही एक फायदा था कि आपको डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाएगा, बस आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो यहां पर गिरेगा नहीं। तो देखिए क्या हुआ, तो ये जो फैसिलिटी जब एंड हुआ अगस्त में, तो कई सारे यहां पर पिटीशंस डाले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिन लोगों ने लोन लिया था उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए यहां पर जो आरबीआई है, सरकार है, वो हमें एक तरह से पिनलाइज कर रही है, वो आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कई सारे पिटीशनर का ये भी कहना था कि ये जो 6 महीने का हमने ईएमआई पेमेंट नहीं किया है, इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। ऐसे भी पिटीशंस डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसकी पूरी जांच क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने करना स्टार्ट किया। यहां पर गवर्नमेंट और आरबीआई से उनका जवाब मांगा गया। क्या आप सोचते हो इसके बारे में, इस पिटीशन के बारे में? तो यहां पर आरबीआई और गवर्नमेंट का स्टार्टिंग में क्लियर तौर पर व्यू था कि जो पूरा बैंकिंग का सिस्टम होता है वो इसी तरह से चलता है। क्योंकि यहां पर अगर हम कुछ लोगों के लिए फ्री कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी लोगों ने जो पेमेंट किया है उनके लिए तो गलत हो जाएगा, वो आखिरकार क्यों पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंकिंग का पूरा सिस्टम इसी तरह से चलता है। बैंक क्या है, एक तरह से यहां पर डिपॉजिटर से पैसा लेती है, तो बैंक एक तरह से उनको भी तो यहां पर इंटरेस्ट देती है। वैसे ही अगर बैंक ने किसी को उधार दिया और वो पेमेंट नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो यहां पर उसको भी एक तरह से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। ऐसा सरकार और आरबीआई दोनों का कहना था। लेकिन यहां पर अब देखिए
सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था जी हाँ, ये बात सही है कि पूरी तरह से हम ईएमआई को हटा नहीं सकते, ये तो खराब हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात चल रही है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था, तो वो यहां पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाना एक तरह से जो कस्टमर्स हैं उनको पिनलाइज करने जैसा है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सरकार और आरबीआई को, हम 2 वीक का टाइम देते हैं। ये पूरा मामला आपका सितंबर में चल रहा था, 2 वीक का टाइम देते हैं, आप एक कंक्रीट एक प्रपोजल लेके आइए कि आप क्या चाहते हो, किस तरह से इस चीज को सॉल्व करना चाहते हो। अब इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमिटी बना दी विच वॉज लेड बाय फॉर्मर सीएजी, आपको पता होगा राजीव महर्षि। तो उनकी अध्यक्षता में ये पर्टिकुलर कमिटी बनाई गई और इनके द्वारा कुछ प्रपोजल वगैरह दिया गया, तब जाकर ये फाइनली न्यूज आई है जो मैंने आपको बताया कि सरकार रेडी हो गई है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, लोन मोरेटोरियम का जो पीरियड है उसमें यहां पर छूट दे देगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ उन्हीं लोन्स पर लागू है जो कि 2 करोड़ तक ही है। अगर आपका लोन 2-2.5 करोड़ का है तो यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं कि आखिरकार कस्टमर्स को क्या पे करना है और क्या नहीं पे करना है। तो यहां पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं। सपोज मैं कहता हूं कि आपका मार्च के शुरुआत में, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके शुरुआत में आपका 1 करोड़ का लोन बाकी था। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए एक तरह से बैंकों को पे करने थे मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में, अलग अलग हो सकता है कि 2-2 लाख करके या फिर जैसे भी हो। ठीक है, तो 1 करोड़ आपको पेमेंट करना था। अब यहां पर बैंक क्या किया था, बैंक आपके ऊपर बोला था कि हम 8% का इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब कि अगर जो भी आपने लोन लिया है, वो ये तो नॉर्मल चीज है कि अगर आप लोन लेते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो 8% का सालाना इंटरेस्ट था। इसका मतलब क्या हुआ, साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा 1 करोड़ के ऊपर, 8 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पर हम कितने पीरियड की बात कर रहे हैं जब लोन मोरेटोरियम का लागू किया गया था, ये 6 महीने का किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 करोड़ के ऊपर ये 6 महीने में यहां पर कितना इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है, 4 लाख रुपए। आया समझ में। तो ये जो 4 लाख है ये तो नॉर्मल इंटरेस्ट हो गया जो कि सभी को पे करना है, ये छूट नहीं है, लेकिन ये तो सभी को हो गया। अब यहां पर क्या पेमेंट नहीं करना है, तो शुरुआत में आरबीआई और सरकार ने बोला था कि जिन्होंने 4 लाख का ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है उनके ऊपर इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मतलब 4 लाख के ऊपर सपोज मैं कहता हूं 10% का इंटरेस्ट, तो ये जो 40,000 है तो 6 महीने का कितना हो गया, 20,000 रुपए। तो ये 20,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगाया जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये वाला जो पेमेंट है ना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का, ये उन लोगों को पेमेंट नहीं करना है जिनका लोन 2 करोड़ तक का है। अगर आपका लोन 2 करोड़ से ज्यादा का है तो आपको ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट करना है। आई होप कि अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या है और क्या पेमेंट करनी है, क्या नहीं करनी है। अब लास्ट में एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये जो 4 लाख का इंटरेस्ट था, जो जिन्होंने यहां पर 6 महीने के लिए पेमेंट नहीं की थी, वो अब पेमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर बाकी का जितना रिमेनिंग मंथ्स है, सपोज मैं कहता हूं 40 महीना बचा है आपको पूरा अपना पेमेंट करना है, तो ये जो बाकी की ईएमआईज हैं उसमें 4 लाख को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 40 महीने को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो और 10,000 रुपए आपकी ईएमआई में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पेमेंट करनी होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट में ये इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा आगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक और यहां पर सवाल आ सकता है कि इसका गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर आएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो वेवर दिया जा रहा है ये बैंक नहीं दे रही है, ये वेवर देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने पैसों से, यहां पर जो पब्लिक का पैसा है एक तरह से, वो यहां पर एक तरह से बैंकों को दिया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो टोटल कॉस्ट आने वाला है ये करीब 6,000 से 7,000 करोड़ आने वाला है। और इसीलिए सरकार ने यहां पर यह भी बोला है कि इसकी वजह से जो हमारा इंपैक्ट है कोविड-19 से लड़ने में, उसके ऊपर भी जो कमिटमेंट्स हमने दिए हैं वो भी थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो भी आपका था इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो, आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। अगर आप मुझसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।